हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए हिंदी व्याकरण का मॉक टेस्ट नंबर 3। दोस्तों, हमने आपके लिए अभी तक मॉक टेस्ट 1 और 2 अपलोड कर दिया है। यदि आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों कोई बात नहीं, उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। दोस्तों, ये जो प्रश्न होंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और अपना स्कोर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने इन 30 प्रश्नों में से कुल कितने प्रश्नों को आपने सही कर पाए हैं। तब जाके आपका स्कोर पता चल पाएगा और आपकी तैयारी कितनी है ये भी पता चल पाएगा। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है कि आप कौन सा सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि आप जो है वो कौन सा सर्वनाम है, आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि निश्चयवाचक, दूसरा है आपके पास अनिश्चयवाचक, निजवाचक और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें जो आप है ये क्या है, एक प्रकार का निश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि आप कौन सा होगा, एक निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि पुष्प कौन सा शब्द है। दोस्तों, पहला आपके पास ऑप्शन है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देसर, चौथा कौन सा है विदेसर। तो दोस्तों, आपको बता दें पुष्प जो होता है ये तत्सम शब्द होता है। मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में इसका डिस्कशन कर दिया है कि तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं। यदि आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि पुष्प क्या है, एक प्रकार का तत्सम शब्द है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि ख्याल कौन सा शब्द है। दोस्तों, पहला आपके पास ऑप्शन है देशज, दूसरा कौन सा हो गया विदेशज, तीसरा आपके पास ऑप्शन है तद्भव और चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ख्याल जो है दोस्तों ये क्या है, प्रकार का विदेशज शब्द है। ठीक है, यानी कि ये जो ख्याल शब्द है इसको हम कहाँ से लाए हैं, तो विदेश से लाए हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि तेंदुआ कौन सा शब्द है। दोस्तों, पहला आपके पास ऑप्शन है देशज, दूसरा कौन सा हो गया विदेशज, तीसरा है तत्सम और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको बताना है कि तेंदुआ जो है, तेंदुआ ये कौन सा शब्द होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि देशज शब्द है। यानी कि दोस्तों, तेंदुआ जो होती है हम लोग तो देश में यूज करते हैं, इसलिए क्या होगा, देशज शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि गोल विशेषण है। कौन सा विशेषण है दोस्तों, गोल जो होता है वो कौन सा विशेषण होता है। तो आपको बताना है सार्वनामिक विशेषण, दूसरा कौन सा हो गया परिणामवाचक विशेषण, तीसरा आपके पास ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण और चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, गोल जो होता है कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए फुटबॉल क्या होता है वो गोल होता है, तो गोल क्या होता है उसके गुण को बताता है। ठीक है, यानी कि उसका जो रूप होता है गुण होता है। ठीक है, उसका जो जो गुण होता है दोस्तों उसको क्या बताता है, ये बताता है। तो यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि गोल किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। यानी कि गोल क्या हो जाएगा, एक प्रकार का गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कोई कौन सा विशेषण है दोस्तों। तो कोई जो है ये कौन सा विशेषण आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके पास है कि परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा कौन सा हो गया सार्वनामिक विशेषण, तीसरा आपके पास गुणवाचक विशेषण और चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कोई की बात करें, मान लीजिए किसी को कोई कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह वाला कोई शब्द हो, क्यों कब कैसे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आपको बताना है। तो दोस्तों, इसको हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है, यानी कि कोई कौन सा विशेषण है तो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। यानी दोस्तों, जो काल भी प्रश्न पूछा जाता है, यानी टेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो कह रहा है कि तुम जा रहे हो, अभी वर्तमान में तुम जा रहे हो, तो ये कौन सा काल है। पहला आपके पास ऑप्शन है वर्तमान काल, दूसरा कौन सा हो गया भूतकाल, तीसरा भविष्य काल, चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। जैसे दोस्तों आपको अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आपसे पूछा जाए कि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये किस काल में आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप बताइएगा कि अभी हम वर्तमान काल में, प्रेजेंट टाइम में हम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि तुम जा रहे हो, यानी कि वर्तमान में हम जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि वर्तमान काल जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 23वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि नाक जो है कौन सा लिंग है। पहला आपके पास ऑप्शन है पुल्लिंग,
दूसरा कौन सा हो गया स्त्रीलिंग, और तीसरा आपके पास ए और बी दोनों यानी कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, और चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें जो नाक होती है ना ये क्या होती है स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे कहते हैं कि किसी का जो है नाक क्या टेढ़ी है या पतली है, कहते हैं ना किसी लड़की का नाक क्या होता है टेढ़ी होती है या पतली होती है, या किसी लड़के का भी थोड़ा सा टूटा टेढ़ा रहता है, तो हम उससे कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नाक जो होगा वो क्या होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 24वां प्रश्न दोस्तों, समास कितने प्रकार के होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 2 और नीचे ऑप्शन होगा और 4, 6 और 8। दोस्तों आपको बता दें समास जो होते हैं ना कुल 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं, कुल 6 प्रकार के होते हैं। इसे आप नोट करेंगे, यदि आपको नहीं पता है तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नवयुवक कौन सा समास है, ठीक है दोस्तों। ये जो नवयुवक है ये कौन सा समास है आपको बताना है। पहला है कि क्रमधारय समास, दूसरा कौन सा हो गया बहुब्रीहि, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा कौन सा हो गया द्विगु समास, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें जो नवयुवक है ना दोस्तों, ये नवयुवक ये क्या है प्रकार का क्रमधारय समास है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नवयुवक क्या है दोस्तों, ये क्या है क्रमधारय समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रतिदिन कौन सा समास है दोस्तों। पहला ऑप्शन आपके पास है बहुब्रीहि, दूसरा कौन सा होगा द्वंद्व, तीसरा अव्ययी भाव और चौथा कौन सा होगा द्विगु। तो दोस्तों प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन जो क्या हो जाएगा ये भी एक प्रकार का कौन सा समास होगा आपको बताना है। ये क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि प्रतिदिन जो होता है ये कौन सा समास होता है, ये अव्ययी भाव समास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों 27वां प्रश्न है, कह रहा है कि देशभक्ति कौन सा समास है। दोस्तों देशभक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है। पहला है क्रमधारय, दूसरा कौन सा होगा तत्पुरुष, तीसरा आपके पास ऑप्शन है द्वंद्व और चौथा कौन सा होगा द्विगु समास। तो दोस्तों देशभक्ति की बात करें तो वो कौन सा समास है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्पुरुष समास होता है कौन सा देशभक्ति, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा यदि आपको नहीं पता है। जितने भी प्रश्न दोस्तों हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। वैसे आपको हम PDF देंगे ही, तो आप अपने भी एक नोट तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 28वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि नीलकंठ जो है कौन सा समास है, ठीक है दोस्तों। नीलकंठ की बात करें तो कौन सा समास है आपको बताना है। पहला है कर्मधारय, दूसरा कौन सा हो गया बहुब्रीहि, तीसरा के पास है अव्ययी भाव समास, चौथा कौन सा हो गया तत्पुरुष समास। तो दोस्तों नीलकंठ की बात करें दोस्तों तो नीलकंठ क्या होता है, कौन सा समास होता है आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर कि नीलकंठ जो होता है कौन सा समास होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 29वां प्रश्न होगा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि पाप पुण्य कौन सा समास है दोस्तों। ये पाप पुण्य दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब भी आपको हाइफन वाला शब्द दिया रहेगा तो आपको आंख मूंद करके उसमें द्वंद्व समास लगा देना है, ठीक है। कहीं कहीं पर भी एक्सेप्शन आता है, लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है कि जहाँ पर भी हाइफन वाला शब्द होता है वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग द्वंद्व समास का ही प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा कि पाप पुण्य जो होगा कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोपहर जो है कौन सा समास है दोस्तों। देखिए दोपहर की बात करें तो ये कौन सा समास आपको बताना है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्विगु में। तो दोपहर जो है कौन सा समास है आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा द्विगु समास है, ठीक है। दोपहर क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है एक द्विगु समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है दोस्तों। कह रहा है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इनमें से कौन सा वाक्य है। पहला है निषेधवाचक वाक्य, दूसरा कौन सा हो गया विधिवाचक वाक्य, तीसरा के पास है आज्ञावाचक वाक्य और चौथा कौन सा हो गया संकेतवाचक वाक्य। दोस्तों जब भी आपको नहीं दिया रहेगा प्रश्नों में और पूछा जाएगा कौन सा वाक्य है तो आप उसमें क्या कीजिएगा निषेधवाचक वाक्य लगाइएगा, क्योंकि ये उसका विरोध कर रहा है, यानी कि गलत बता रहा है, नहीं कह रहा है, ठीक है। यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ए राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 32वां प्रश्न है, कह रहा है कि ओह यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है दोस्तों। पहला आपके पास ऑप्शन है विधिवाचक, दूसरा कौन सा हो गया विस्मयवाचक, तीसरा कौन सा हो गया दोस्तों संकेतवाचक और चौथा कौन सा हो गया इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार जो साइन लगा रहेगा ये वाला,
इस प्रकार का साइन जब भी आप देखिएगा तो वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन हिंदी में से क्या बोलते हैं हम लोग, विस्मयवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा कि ओह जो है यह पीट ही गया कौन सा वाक्य है, तो विस्मयवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है। दोस्तों ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है। पहला आपके पास ऑप्शन है विस्मयवाचक, दूसरा कौन सा हो गया आज्ञावाचक, तीसरा आपके पास है संकेतवाचक और चौथा कौन सा हो गया निषेधवाचक वाक्य। दोस्तों तब भी देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि तुम चलो तो क्या कर रहा है, किसी को इशारा दे रहा है। ठीक है, किसी को क्या कर रहा है, इशारा दे रहा है। तो यदि तुम चलोगे तो मैं भी चलूंगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है, यानी कि इशारा दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 34वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, देख लीजिएगा दोस्तों। ये रहा आपके पास 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है। दोस्तों किसी को हम क्या करते हैं, किसी को हम अपनी इच्छा जताते हैं कि तुम अपने काम में सफल रहो, या किसी पे हम गुस्सा करते हैं तो उसको हम श्राप देते हैं कि तुम भले ही कुछ भी कर दो, तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे लेकिन दोस्तों हम किसी को क्या कर रहे हैं, सफल होने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को इच्छा जता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इच्छावाचक वाक्य है ये, कि तुम अपने काम में सफल रहो, क्या हो जाएगा, ये इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 35वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। देखिए दोस्तों, आप यदि समास को अच्छे से पढ़िएगा तो यहाँ पर देखिए तत्पुरुष के अंतर्गत भी बहुत सारे इसके भी रूप होते हैं, इसके भी जो भेद होते हैं। ठीक है, जैसे कि कारक के कितने 8 भेद होते हैं, तो इस प्रकार तत्पुरुष समास के भी कितने भेद होते हैं, ये 8 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे कर्म तत्पुरुष हो गया, करण तत्पुरुष हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन कह रहा था फिलहाल के लिए ऑप्शन में कि रस भरा जो है, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है। दोस्तों पहला आपके पास ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण संप्रदान। तो आपको बताना दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि करण तत्पुरुष समास जो है रस भरा तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 36वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है। दोस्तों पहला ऑप्शन कर्म तत्पुरुष, दूसरा कौन सा हो गया करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा कौन सा हो गया संबंध तत्पुरुष। दोस्तों आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वर्ग प्राप्त जो है ये क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, यानी कर्म की जाती है तो कर्म वाली बात होती है। स्वर्ग प्राप्त क्या हो गया, एक कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि यथासंभव कौन सा समास है। पहला आपके पास है दिगु, दूसरा कौन सा हो गया तत्पुरुष, तीसरा अव्ययीभाव, चौथा कौन सा हो गया कर्मधारय। दोस्तों यथासंभव की बात करें, ये कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिना पानी कौन सा समास है। दोस्तों पहला आपके पास है करण तत्पुरुष समास, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके पास ऑप्शन कर्मधारय समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा कौन सा होगा द्वंद्व समास। दोस्तों बिना पानी की बात करें तो बिना पानी जो है दोस्तों, ये बिना पानी ये क्या है, एक क्या है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। जब देखिए दोस्तों क्या होता है कि कोई अर्थ जो विशेष, कोई जो वर्ड है, कोई शब्द है, कोई विशेष अर्थ प्रदान करता है तो वो क्या होता है, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे कि बिना पानी, यानी कि जो सरस्वती जी को हम क्या बोलते हैं, बिना पानी बोलते हैं, एक अन्य नाम उसका है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ये लोग आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 39वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि द्विवचनी कौन सा समास है। तो अव्ययीभाव, कर्मधारय, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा कौन सा होगा दिगु। तो दोस्तों जब भी आपको संख्यावाचक दिया रहेगा, संख्यावाचक कोई शब्द दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, उसमें द्विगु समास को चुन करके आप टिक कर दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी संख्यावाचक शब्द दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, द्विगु समास लगाना है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है तो द्विवचनी क्या हो जाएगा, एक द्विगु समास के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। 40वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। पहला है 2, 3, 4 और 5। दोस्तों पदबंध की बात करें तो पदबंध कुल कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि पदबंध कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसे आप नोट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
41वां प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। दोस्तों अशुद्ध मतलब क्या होता है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो गलत है। तो गलत शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो पहले देखिए एकत्र दे रखा है, दूसरा कौन सा हो गया नीरस, तीसरा है मंत्रिमंडल, चौथा कौन सा हो गया योगी राज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो है मंत्रिमंडल जो है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो मंत्रिमंडल होता है कैसे है, तो मनस्वा त्वरिका मोअंस्वा डो लो, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं मंत्रिमंडल को लिखते हैं। ये सही लिखा हुआ है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे म तो दीर्घी का दे रखा था, ये गलत है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य कह रहा था लिखने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आप इसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। देखिए साप्ताहिक दे रखा है, दूसरा कौन सा है वीणा, तीसरा है वाष्प, चौथा कौन सा है सिंदूर। दोस्तों यहाँ पे कौन सा आपको गलत लग रहा है ये बताना है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ते हैं, यदि आप जानते हैं जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आपको हम बता ही देते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। क्यों, देखिए साप्ताहिक जो है गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यदि आपको लगता होगा पहली नज़र में कि बिल्कुल सही है, और एग्जामिनर क्या करता है, वो क्या करता है कि आपको गलत करने के लिए वो पहले ऑप्शन में दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है साप्ताहिक जो है ये गलत है लिखा हुआ। अब आपको बताते हैं कि साप्ताहिक सही में लिखते कैसे हैं। देखिए यहाँ दोस्तों साक सब कुछ सही है दोस्तों, सिर्फ इसमें आकर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स लिखा हुआ था, सिर्फ एक तो इसमें आ लगा देते तो क्या हो जाता है हमारा सही हो जाता है, यानी कि साप्ताहिक सही होता है ना कि साप्ताहिक। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। फिर क्या है दोस्तों कि इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है। पहला एशिया, दूसरा अनुकूल, तीसरा आशीर्वाद, चौथा कौन सा हो गया नक्षत्र। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं, जितने ऑप्शन दे रखे हैं, ये सभी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ऐसे ही जो है शब्द देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको शुद्ध और अशुद्ध पूछ ले जाते हैं। तो आप बाकी ऑप्शन को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है एशिया, अनुकूल, नक्षत्र। दोस्तों यहाँ पे तीनों के तीनों जो है ये बिल्कुल सही हैं, यानी एशिया, अनुकूल और आशीर्वाद तीनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। लेकिन नक्षत्र जो है ये गलत लिखा हुआ है। नक्षत्र कैसे लिखते हैं, नो अक्ष और तरह लिखते हैं नक्षत्र, ये होता है सही। लेकिन यहाँ पे छ लिखा था तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको बताना था अशुद्ध ही बताना था, यानी कि गलत कौन सा है वो हमको चूज करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 44वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सा है जो आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यानी कि इसमें तीन ऐसे शब्द होंगे जो आग के पर्यायवाची शब्द होंगे, लेकिन एक ऐसे शब्द होंगे जो पर्यायवाची शब्द नहीं होंगे, वो बताना है। तो पहला ऑप्शन के पास है वायुसखा, दूसरा कौन सा हो गया हुतासन, तीसरा के पास है विवाहवसु और चौथा कौन सा हो गया विपथगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विपथगा जो है ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि वायुसखा, हुतासन और विवाहवसु ये तीनों के तीनों क्या है आग का पर्यायवाची शब्द है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों इनमें से कौन सा है जो इच्छा शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो हमको चूज करना है। यानी कि इन चार ऑप्शन में से तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो इच्छा का पर्यायवाची शब्द होंगे, जबकि एक ऐसे ऑप्शन होंगे जो इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं होंगे। तो जो नहीं होंगे उसको हमको चूज करना है। तो देखते ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन के पास है लिप्सा, दूसरा कौन सा हो गया कामना, तीसरा कौन सा हो गया यातना और चौथा कौन सा हो गया स्पृहा। तो दोस्तों आपको बता दें इच्छा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो लिप्सा होता है, कामना होता है और स्पृहा होता है। ठीक है, लेकिन यातना जो होता है दोस्तों ये क्या होती है इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया आपके लिए इस वीडियो में कुल 30 प्रश्नों को यहाँ पे कवर करवा दिया है। ठीक है, और साथ ही दोस्तों हम क्या किए हैं आपके लिए आंसर की भी नीचे दे दिए हैं। तो आप क्या कीजिएगा अपने यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में हम इसका PDF भी दे देंगे। ठीक है, तो उसका लिंक भी उस ग्रुप का हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके
उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये इसकी PDF मिल जाएगी। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर डेली इस तरह की वीडियो आप अपलोड करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।